दे रहे थे रोजगार नीतीश कुमार जी ने, लेकिन वो उनका क्रेडिट ले रहे थे। क्रेडिट उनका लूटा जा रहा था कि देखिए कि बीजेपी कलम तलवार बांटता है और हम कलम बांटते हैं। अब मनीष कश्यप भी ये कहे थे कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए ना, हम स्टील लेकर चम्मच पैदा हुए हैं, और कहीं ना कहीं स्टील का चम्मच चांदी के चम्मच से ज़्यादा मजबूती रखती है, भारी पड़ गया उस पर ना। और हम वादा करते हैं 180 दिन के अंदर हम आपकी सरकार गिरा देंगे। वो गिराए ना गिराए, लेकिन वो चाहते हैं कि हर लोग जो IAS बनना चाहते हैं उन्हें के पाठक जी को अपना आदर्श मानना चाहिए। उन्होंने कितना अच्छा कहे थे, फिल्म का डायलॉग भी मारते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उनका हकदार होगा। लेकिन क्या हुआ, बीजेपी जदयू को गलियाती थी, कल भद्दा भद्दा गाली देती थी, और जदयू बीजेपी गाली देता था, RJD जदयू गाली देता था। आज सत्ता मिलने के साथ सब समन्वय हो गया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार से न्यूज़। मैं आपके साथ रोशन राज से। आज हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जी जुड़ चुके हैं बिहार के कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सत्ता तक पलट हो चुकी है, लेकिन सत्ता पर अभी भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि कहा जाता है विकास पुरुष, सुशासन की सरकार, इसमें कहीं कहने वाली बात तो नहीं है कि उन्होंने आया और सुशासन सरकार सच में लागू की है। लेकिन जब 5-10 साल जो उनका कार्यकाल था, उनके बाद जो उनका कार्यकाल था, मुझे नहीं लगता कि उसका सही था। और आज के परिदृश्य में जो देखा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया, जो कि तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन, कहीं ना कहीं लोग भी परेशान इससे हो गए हैं। और इतने कम समय में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना ये आम बात नहीं होती है। ये आम बात नहीं होती है। समझिए, आज जो हमारे पूर्वज होंगे, जो उसको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, कहा जाएगा कि ऐसे भी कोई थे जो कि 9 बार मुख्यमंत्री बनाए। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो किसी हद तक गुजर सकते हैं। अभी एक हाँ, ओवैसी का बयान आया है कि अपने सत्ता को बचाने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी वो कभी बीजेपी से निकाह कर लेते हैं तो कभी RJD से निकाह कर लेते हैं, यानी वो सत्ता पर बने। हाँ, देखिए, लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि लड़की एक है और बॉयफ्रेंड उनका 2 है। अच्छा, कोई इधर की इससे कनेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, हम करेंगे नहीं करें, लोगों द्वारा कहना है कि मतलब लड़की एक है, बॉयफ्रेंड उनका 2 है। अच्छा जी। कोई इधर पर लालच देता है, कोई इधर पर लालच देता है, बीच में लड़की, अब बीच में लड़की फिर छूटता है तो फिर जिधर देखती है कि अपना हाँ, उसका पल्ला भारी, उधर हाँ, अपना। और राजनीति भी देखिए यही है। जब मतलब आप अच्छा से कनेक्ट किए आप। नहीं, वो तो कनेक्ट लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। और लोगों द्वारा यह भी कहा रहा है कि देखिए, पहले जब RJD में थे नीतीश कुमार, तो लोगों द्वारा कहा जाता था कि उस पर प्रेशर पड़ रहा, तो उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए, अच्छा कार्यकाल चला, फिर उन्हें RJD के साथ जुड़े। उसमें भी कहा रहा था कि अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता यार कि हम बीजेपी में जाएं, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम बीजेपी में जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन अभी नीतीश कुमार का बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो काम करने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं, कहीं उसका अस्तित्व बचाने में खतरा हो रहा था। अस्तित्व तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद ले रहे थे। हाँ। उसका अस्तित्व पर खतरा होता, क्योंकि जहां देखिए कि 17 महीना में उन्होंने कहा था कि हमने 2 से 3 लाख रोजगार दिए हैं। दे रहे थे रोजगार नीतीश कुमार जी ने, लेकिन वो उनका क्रेडिट ले रहे थे। क्रेडिट उनका लूटा जा रहा था कि देखिए कि बीजेपी तलवार बांटता है और हम कलम बांटते हैं। यानी इसे कहीं ना कहीं मतलब नीतीश कुमार का अस्तित्व जो है वो खत्म होते जा रहा था। बिल्कुल खत्म होता, उभरते हो, बिल्कुल इनका सत्ता गिरते जा रहा था और तेजस्वी के कहीं ना कहीं सत्ता उभरते जा रहा था। यही कारण है कि नीतीश कुमार का शायद अस्तित्व में खतरा आया और उन्होंने सत्ता परिवर्तन करने के लिए विचार विमर्श किए। और आज देखिए, 9वीं बार शपथ ग्रहण होने जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। अब देखिए, लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि कैसी ये राजनीति है, जो बीजेपी जदयू को गलियाती थी, कल भद्दा भद्दा गाली देती थी, और जदयू बीजेपी गाली देता था, RJD जदयू गाली देता था। आज सत्ता मिलने के साथ सब समन्वय हो गया। और अमित शाह का एक बयान भी था कि जब वो RJD से मिले थे तो कहे थे कि बीजेपी में हमेशा के लिए दरवाज़ा जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए बंद हो, लेकिन फिर से वो दरवाज़ा खुल गया। इस वही कारण सत्ता समझिए कितनी हद तक गिरी जा सकती है। जो लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि हम इनके कार्यकर्ता हैं, हम इन पर अटल रहते हैं, अटल रहने की चीज़ है,
बिल्कुल नहीं। लोग कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं, लगता है कि साला वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने जाए। आपस में लड़ते, लेकिन बिरयानी एक ही होटल में खाते बिरयानी हैं। एक ही, तो आप देखा कि आप रहने की चीज है। बिल्कुल नहीं। लोग कार्यकर्ता आपस में लड़ जाते हैं, लगता है कि साला वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने जाए। आपस में लड़ते, लेकिन बिरयानी एक ही होटल में बिरयानी एक ही, आप देखा कि आपने देखा कि जब कोई फंक्शन होता है, दोनों आराम से शादी में बैठते हैं, हंसी गलबात करते हैं, और कार्यकर्ता क्या ऐसा कार्यकर्ता करते हैं, लगता है लंबे कहीं बीच में जो घसीटती है वो जनता घसीटती है। जनता दोनों सब हर समय जनता ही घसीटी जाती है। इसीलिए तो अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर यहाँ के युवा अगर पढ़ लिख जाएंगे तो नेताओं के पीछे कौन चलेगा। बिल्कुल, इसीलिए युवाओं को शिक्षा से कहीं ना कहीं इन्हीं सब माध्यमों से दूर रखा जाता है, पता भाई जनता ही घसीटी जाती है। इसीलिए तो अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर यहाँ के युवा अगर पढ़ लिख जाएंगे तो नेताओं के पीछे कौन चलेगा। बिल्कुल, इसीलिए युवाओं को शिक्षा से कहीं ना कहीं इन्हीं सब माध्यमों से दूर रखा जाता है। पता है आज सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था क्या है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक जी आए थे सचिव बनकर। बिल्कुल, जो कि शिक्षकों में खौफ बन गया था कि नहीं अब पढ़ाएंगे और बदलेंगे, सच में देश के भविष्य बदलेंगे और बिहार का भविष्य बदलेंगे। क्या हुआ उन पर लोगों द्वारा आरोप लगाया गया, प्रेशर बनाया गया नेताओं के द्वारा। और अभी जो 2 लाख जो रोजगार बटा था, कौन नहीं जानता है कि उसमें धांधली नहीं हुआ है। इस पर वो जेडीयू के कार्यकर्ता मतलब बोल भी रहे हैं कि हम इसका कहीं ना कहीं इसका जो है जो मतलब गलत हो रहा है इसका विवरण हम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप ही सोचिए के पाठक जो कि IAS थे, बहुत दूर सफ़र करते करते सचिव बने। सफ़र करने के बाद जब कोई देश के लिए सुधारने के लिए निकलते हैं, ऐसा कौन होता है जो 1 महीना में बिना किसी परेशानी के कारण वो इस कद पर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक प्रेशर जरूर आया होगा। और लोगों देखिए के पाठक जी हमारे कितने आदर्श थे। उन्होंने हम तो कहते हैं कि हर लोग जो IAS बनना चाहते हैं उन्हें के पाठक जी को अपना आदर्श मानना चाहिए। उन्होंने कितना अच्छा कहे थे, फिल्म का डायलॉग भी मारते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उनका हकदार होगा। लेकिन क्या हुआ? चलिए ये सब ठीक है, लेकिन अभी मनीष कश्यप का जो बयान था कि 180 दिन में सरकार हम गिरा देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष कश्यप का जहां मुद्दा है वो एक राष्ट्रवादी थे, हम सभी जानते हैं। कहीं ना कहीं सच में वो देश के युवाओं के लिए और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर उभारते रहते थे और कहीं ना कहीं देश को नव निर्माण के लिए भविष्य की ओर उन्मुख कराना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ? सरकार के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा उसे जेल करवा दिया गया, NSA लगा दिया गया। क्या चीज़ का NSA? कौन नहीं जानता है कि बिहार के बाहर मजदूरों को मारा जाता है, महाराष्ट्र में मारा गया, तेलंगाना में मारा गया, कहाँ नहीं मारा गया उसको। लेकिन जब यही चीज़ संज्ञान लिया जाता है तेजस्वी को, उस पर असर पड़ जाता है और हर जगह मारा जाता है। आप ये बात नहीं, उनको हर जगह मारा जाता है। लेकिन तेजस्वी सोचिए इस मुद्दा उन्होंने क्यों बोला। स्टालिन में गए थे ना, वो उसका बर्थडे था, तो वो इस मुद्दा को क्यों नहीं उठाया गया था। बिहार को मारा जाता है, हर जगह मारा जाता है बिहार को। आज मैंने देखा कि मतलब किसी दूसरे चैनल पर मनीष कश्यप जी ने मतलब अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं RJD को सीधा निशाना साना कि हम बिहार में ये गठबंधन नहीं होनी चाहिए। ठीक हुआ कि नीतीश जो है यानी JDU की जो सरकार है वो NDA से मिल गई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए नहीं चाहते थे कि वो बिहार में CM बने तेजस्वी यादव। देखिए CM बनना या ना बनना इस बड़ी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश को आगे कौन ले जा सकता है, देश के लिए सशक्त कौन बना सकता है। क्या वो बना सकता है जिन्होंने पहले ज़मीन के नाम पर नौकरी बांट दिया जाता था, जो स्थानीय लेवल पर चारा घोटाला हो जाता था? क्या वैसे लोग बनना चाहिए था? हाँ, हम जानते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए आवाज़ लड़े थे एक समय। वो चाहते थे तो बहुत आगे तक जा सकते थे। लेकिन क्या हुआ? वही हुआ खेला जहाँ जहाँ धंधा गोलियाँ चलती थी। और उसके बाद आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो शायद कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार आए। और देखिए जब मनीष कश्यप भी जब सुधार रहे थे तो उनको भी NSA लगा के जेल करवा दिया गया था। अब मनीष कश्यप भी ये कहे थे कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम स्टील लेकर चम्मच पैदा हुए हैं। और कहीं ना कहीं स्टील का चम्मच चांदी के चम्मच से ज़्यादा मजबूती रखती है। भारी पड़ गया उस पर ना। और हम वादा करते हैं 180 दिन के अंदर हम आपकी सरकार गिरा देंगे। वो गिराए ना गिराए, लेकिन वो गिर गई, बिल्कुल गिरेगी। और कहा जाता है कि जब आप सच्चे मन से अगर युवाओं के लिए, स्थानीय लोगों के लिए आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सारी कायनात आपके पीछे लग जाती है, आपके साथ लग जाती है। तो कहीं ना कहीं भगवान भी उनके सुने। और देखिए मनीष का सब क्रेडिट बन रहा है। और वो जल्दी में कहते